चलिए निकाल लें सभी। छंद क्रमांक 84। उच्चारण देखेंगे। त्रश हति परिहरणार्थम, त्रशहति परिहरणार्थम, त्रशहति परिहरणार्थम। क्षौद्रम, क्षौद्रम, पिशितम, पिशितम, प्रमाद परिहृतये, हृतये, परिहृतये। मध्यम, मध्यम, ठीक है, आधा दा है वहां और या है तो मध्यम। च वर्जनीयम, जिन चरणौ शरण मुपयातहि, जिन चरणौ शरण मुपयातहि। ठीक है, उच्चारण करेंगे। त्रशहति परिहरणार्थम, क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये। मध्यम च वर्जनीयम, जिन चरणौ शरणमुपयातहि। त्रशहति परिहरणार्थम, क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये। मध्यम च वर्जनीयम, जिन चरणौ शरणमुपयातहि। देखें अर्थ। त्रशहति, त्रस मतलब त्रस जीव, त्रस मतलब त्रस जीव। ठीक है, त्रस जीव कौन होते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। तो त्रस जीव जो हैं, हति, हति मतलब मारना, मरण। ठीक है, तो त्रस जीवों के जो मरण हैं या त्रस जीवों का जो मरण है, उस त्रस जीवों के मरण को परिहरणार्थम, परिहार करने के लिए, दूर करने के लिए। त्रस हति मतलब त्रस जीवों की हिंसा को, हति मतलब हिंसा, मारना। तो त्रस जीवों की हिंसा के परिहरणार्थम, परिहार करने के लिए, दूर करने के लिए, हटाने के लिए। ठीक है, तो त्रस जीवों के परिहार के लिए। किनके परिहार के लिए? त्रस जीवों की हिंसा ना हो इस प्रकार के परिहार के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये वर्णन चल रहा है गृहस्थ के, गृहस्थ श्रावक के, उसके स्थावर हिंसा का तो त्याग नहीं है, लेकिन त्रस हिंसा का त्याग है। अब त्रस हिंसा का त्याग है तो त्रस हिंसा के परिहार के लिए कुछ और काम भी करने हैं, वो बतला रहे हैं। तो त्रस हति परिहरणार्थम, त्रस हिंसा के परिहार के लिए। क्षौद्रम, क्षौद्रम, क्षौद्र को, क्षौद्र मतलब मधु, शहद, हनी। ठीक है, मधु को, शहद को। पिशितम और पिशित को, पिशित कहलाता है मांस का टुकड़ा या मांस। ठीक है, तो मांस, तो मधु, मधु मतलब शहद। ठीक है, शहद में भी त्रस जीव पाए जाते हैं, सर्वथा अभक्ष है। आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप शहद की एक बूंद को सेवन करने में एक गांव को जलाने के बराबर दोष लगता है। इतने त्रस जीव उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो त्रशहति, त्रस हिंसा के परिहार के लिए। हाँ, 7 गांव किन्हीं ने बताया है, 7 गांव के जलाने के बराबर। मैं एक गांव मुझे स्मरण में रहा, 7 गांव के बराबर। त्रसहति परिहरणार्थम, त्रस हिंसा के परिहार के लिए। क्षौद्रम मतलब शहद को,
पिशितम, पिशित मतलब मांस को, प्रमाद परिहृतये और प्रमाद के परिहार के लिए। देखो त्रस हिंसा की मुख्यतया बात हो रही है कि त्रस हिंसा का परिहार किससे होगा। त्रस हिंसा का त्याग यदि करना है तो क्षौद्रम मतलब शहद का सेवन नहीं करना, पिशितम मतलब मांस का सेवन नहीं करना। अब कह रहे हैं अगर प्रमाद का परिहार करना है, प्रमाद परिहृतये, अब प्रमाद के परिहार के लिए मध्यम मतलब शराब, मद्य का, शराब का, वर्जनीयम वर्जनीय है, वर्जनीय मतलब त्याज्य, छोड़ने योग्य। ठीक है, समझ में आ गया। दो चीजें मुख्यतया से किसकी मुख्यता से कही गई हैं। कोई कहे हम शराब को छान करके पी लेंगे, बहुत बुद्धि वाले मिल जाएंगे कि उसमें फिर त्रस जीव नहीं रहे, हमने शराब को छान करके पी लिया। ठीक है, कुछ मिल जाएंगे हम गरम करके भी पी लेंगे। तो वो ऐसे लोग मिलेंगे, उनको कहना कि यहाँ मात्र त्रस हिंसा की बात नहीं है, शराब प्रमाद का उन्मादक है, प्रमाद को उत्पन्न करने वाला है, और उस प्रमाद के परिहार के लिए कही। इसलिए समंतभद्र महाराज बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मिल जाएंगे कि त्रस हिंसा के परिहार में उन्होंने दो चीज़ों को रखा मुख्यतया। त्रस हिंसा के परिहार में पहले मधु को रखा और फिर मांस को रखा, और प्रमाद के परिहार के लिए प्रमाद परिहृतये मध्यम, ऐसा जोड़ना, ऊपर की लाइन नीचे से जुड़ेगी, प्रमाद परिहृतये मध्यम, प्रमाद के परिहार के लिए मध्य का मतलब शराब का, चा मतलब और शराब को वर्जनीयम वर्जित कहा गया है। ठीक है, प्रमाद के परिहार के लिए जो मद्य है शराब को वर्जनीय कहा गया है, त्याज्य कहा गया है, छोड़ने योग्य कहा गया है। ठीक है, जिन चरणौ, जिनेन्द्र भगवान के चरणों को जो प्राप्त हुए हैं, जिन चरणौ शरणम, जिनेन्द्र भगवान के जो दोनों चरण हैं उनकी शरण को, शरणम निकलेगा इधर से, शरणम, जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों की शरण को उपयात ही, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे उनके द्वारा, उपयात ही मतलब, उपयात ही मतलब जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों की शरण ले ली है, ऐसे उन जीवों के द्वारा प्रमाद के परिहार के लिए शराब का त्याग और त्रस हिंसा के परिहार के लिए मधु और शहद का त्याग होना चाहिए, ये यहां पर कहा गया है। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्द पूछ रहे हैं, मकरू का क्या अर्थ होगा, क्या लिखा है, मकार। अच्छा, मकारों का क्या अर्थ होगा। ये मकार जो है माँ शब्द से बने हैं, आ शब्द होगा तो अकार कहलाएंगे, अंत में ई शब्द होगा तो इकार होगा। आप लोगों ने कभी संस्कृत पढ़ी हो तो संस्कृत में सुना होगा अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, ई है अंत में जिसके। ऐसे ही यहाँ जो मकार हैं, मकार शब्द है माँ, माँ वाले जितने शब्द हैं वो तीन हैं जो माँ से शुरू होते हैं, मद्य, मांस और मधु, ये हुआ मकार का अर्थ। जो माँ से प्रारंभ होते हैं उनको मकार कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, माँ शब्द से प्रारंभ होने वाली जो चीजें हैं उनको मकार कहा है, और प्रसिद्धि में ये तीन मकार बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऐसा तो समझ में आ गया। अब आपको हिंदी याद रहेगी तो आधा श्लोक याद हो जाएगा कि त्रस हिंसा के परिहार के लिए शहद का और मांस का, और प्रमाद के परिहार के लिए शराब का त्याग कहा गया है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरण को जो प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए सर्वथा।
अब देखिए यहाँ कहा गया है भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा चल रही थी। भोगोपभोग परिमाण व्रत की जब चर्चा चल रही थी तो भोगोपभोग परिमाण व्रत में ऐसा नहीं समझना कि इनकी भी मर्यादा करना, इनकी मर्यादा नहीं, ये तो वर्जनीयम शब्द दिया है इसमें, ये सर्वथा त्याग्य हैं, सर्वथा त्याग के योग्य हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं करना कि इसमें मर्यादा भोग के लक्षण के अंदर आया है। उन्होंने कहा कि ये भोग की जो सामग्री है मद्य मांस और मधु, ये सर्वथा त्याग के योग्य हैं। ठीक है, इनका परिमाण नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आया? तो त्रस हिंसा होती है इनमें और प्रमाद बढ़ता है। आप लोग इष्टोपदेश जी में क्या पढ़ करके आए? इष्टोपदेश जी में आपने पढ़ा मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवही। जैसे नशीले कोदों को खा लेने से कोई मदमस्त पुरुष अपने स्वभाव को भूल जाता है, ऐसे ही शराब को पी लेने से व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है, वो प्रमाद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उस शराब से उत्पन्न हुए प्रमाद के परिहार के लिए ये बात कही गई है। समझ में आ गया? ठीक है, इस प्रकार से इस छंद का पूरा अर्थ हुआ। तो यहाँ 3 मकारों के त्याग का उपदेश है। मद्य मांस मधु, इनको 3 मकार कहते हैं। ठीक है।